बहुत ही अच्छी तरह से और योग्य शब्दों का प्रयोग करके बोरकर सर ने यहाँ पर इन सारे प्रकरणों पर प्रकाश डाला है। विश्लेषित करने का काम यहाँ पे बखूबी उन्होंने किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। और पिछले दिनों से हम जो मिलिंद प्रश्न पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तो बिल्कुल हम अंतिम दौर पर आ चुके हैं। तो सही मायने में इन सारे प्राणियों के गुणों को हम पढ़ते हैं, उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स है वो हमें मिलना प्राप्त हो जाता है। और इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, धम्म की बातें सुन रहे हैं, तो उसके प्रॉपर जो शब्द है वो प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल भी हमने करना चाहिए। उसके प्रॉपर शब्द जो धम्म की लैंग्वेज है, जो धम्म की भाषा है, तो वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास में लिख कर होना चाहिए, हमने नोटिंग करना चाहिए रोज रोज, नहीं क्या? केवल सुनने से नहीं होता, तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, उसका स्मरण नहीं होता। और अगर हम नोटिंग करके रखते हैं और नोटिंग करने के बाद में उसको पलट कर देखते हैं, तो हमको स्मरण हो जाता है। और फिर इस तरह से वो शब्द जो है, जो प्रॉपर धम्म का शब्द है, जैसे सतीपट्ठान, स्मृति प्रस्थान, इसका मराठी या हिंदी में उसका विश्लेषण हम स्मृति प्रस्थान करते हैं। तो अभी इतने दिन से हम सुन रहे हैं, तो 4 स्मृति प्रस्थान कौन से है, ये हम सबको बखूबी पता ही होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के कौन से स्मृति प्रस्थान है। जब यहाँ 6 दरवाजे हम जब बोल रहे हैं, भंते नागसेन में 6 दरवाजों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी याद आना चाहिए कि जिसे बुद्ध ने षडायतन बोला है। षडायतन मतलब 6 इंद्रिय, 6 द्वार जहाँ से विषय प्रविष्ट होते हैं। तो विषय प्रविष्ट होते हैं तो हम वहाँ स्मृति का जाला फैलाए बैठे हुए होते हैं, और वो स्मृति के जाले में जो विकार उन द्वारों से प्रवेश करने की प्रक्रिया में, उस जाले में वो फंस जाते हैं। तो बस यही तो हमें करना है। जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, उस क्लेश रूपी जो विकार है, उन्हें स्मृति प्रस्थान के जाले में हमको फांसना है। और यही काम कोड़ी करता है। कोड़ी मराठी में कोड़ी बोला है, उसका मकड़ी बोलते हैं। तो मकड़ी का जाला हमारे घर में, बहुत सारे लोगों के घर में दिखाई देता है कि धीरे 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 वो जाला बुनती है, और उस जाले में जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सत्व होते हैं, वो उसमें फंसते चले जाते हैं, और वो भक्षण करता है उनको। तो हमें भी भक्षण करना है, भक्ष्य बनाना है, स्मृति का जाला फैलाना है। और हमारे मन के भीतर जो जंतु है, जो जीव है, मतलब जिसे हम क्लेश कहते हैं, राग द्वेष मोह, इनको अपने स्मृति के जाल में फांसना है, उनका शिकार करना है, मतलब उन्हें नष्ट करना है। ऐसा बहुत ही अच्छा ये मकड़ी का जो गुण है यहाँ पर बताया गया है। दूध पिता मुलाचा च्या गुणासंबंधी प्रश्न। तो दूध पीने वाला जो छोटा बच्चा होता है, वो जब उसे भूख लगती है तो जिद करता है, और वो उसे प्राप्त करके ही छोड़ता है। हमने भी इसी तरह से जिद्दी होना चाहिए। किसी चीज को प्राप्त करने के संदर्भ में हमने भी इसी तरह से रोना चाहिए। रोना चाहिए मतलब क्या? तो वो अपना भोजन प्राप्त करने की जो उत्कंठा है या तीव्रता है, इस तीव्रता को, ये स्वभाव को यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चे का स्वभाव है, जब उसको भूख लगती है तो वो तीव्रता से मांग करता है कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो मुझे अभी चाहिए, ये जो भावना है, जो बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में व्यक्त की है, कि बाबा साहब भी बोलते हैं कि वो अपनी भूख छोड़कर या नींद छोड़कर किताबों से जो उनको प्राप्त करना था, वो किताब उसको पढ़कर वो प्राप्त कर लेते थे, है ना। तो ये नहीं बोलते कि कल करूंगा, परसों करूंगा, इस तरह की भावना उनके मन में नहीं होती है। तो बच्चा भी क्या करता है, तो अपना तीव्रता प्रदर्शित करता है, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करता है कि मुझे अभी भूख लगी है और मुझे अन्न चाहिए। इसी तरह से हमने भी अपने एकांत में रहकर ज्ञान प्राप्ति की जो भूख है वो मिटाने की कोशिश करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। धम्मोपदेश देने की जो भूख है, आचार्य के सहवास, मतलब कल्याण मित्रता के सहवास में रहने की जो भूख है, ये हमारी बढ़नी चाहिए। और इस भूख को पूरा करने के लिए हमने वो तीव्रता दिखानी चाहिए। कल्याण मित्रता को प्राप्त करने की जो भूख है वो हमारी बढ़नी चाहिए, और उसे तीव्रता से प्राप्त करने की भावना हमारे मन में बढ़नी चाहिए। ये तो छोटे बच्चों का जो
गुण है ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और इस तरह का गुण हमने भी अपने भीतर इन सारे गुणों को प्राप्त करने के लिए निर्माण करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। कछुए का गुण उसके बारे में भी बताया गया है, वैसे सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। और यहाँ पर इससे हम यही सीख रहे हैं कि हमने प्रमाद में नहीं पड़ना चाहिए, अप्रमाद में जीना चाहिए। और इसका जिक्र बहुत बार बार आया हुआ है ना। और इसीलिए बार बार बुद्ध ने हमको सचेत किया है कि भिक्षुओं अप्रमादी बनो, प्रमाद में मत फंसो। तो इसका रेफरेंस भी यहाँ पर आया हुआ है। और जब हम अप्रमादी बनते हैं तो उससे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा ध्येय है धम्म के अंदर, जो हमारा अंतिम ध्येय है वो निर्वाण प्राप्त करना है। और इस तरह के गुणों को संपादित करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जंगल के गुण भी बताते हैं कि जंगल बदमाशों को छुपने का ठिकाना होता है। तो हमने दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम उसका मत परिवर्तन करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ये उसके पीछे की भावना है। उसके दूसरे के दोष छुपाना चाहिए, मतलब वो छुपे नहीं रहते हैं, लेकिन हमने जानबूझकर उसे दूसरों के सामने उजागर करके उसको अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा दोष मतलब करने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी बढ़ेगी। तो इसीलिए उसे अपने तक रखकर हमने उसका मत परिवर्तन करने के लिए हमने कोशिश करना चाहिए। जैसे बुद्ध ने अनेक जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके गांव में जाकर पहले तो उनके पत्नियों से मिलकर उनका मत परिवर्तन किया, और फिर उनके द्वारा उन बदमाशों को अपने धम्म में स्थापित करने का प्रयास भगवान बुद्ध ने किया है। ऐसा हमको बुद्ध और उनके धम्म में भी पढ़ने को मिलता है। अंगुलीमाल जैसे डाकू को खुद वहां पर जाकर उसका मत परिवर्तन भगवान बुद्ध ने किया है, ये भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो जो ज़्यादा दुष्कर्म करता है उसके दुष्कर्म छुपे नहीं रहते। लेकिन अगर हम छोटे छोटे दुष्कर्म करने वालों को तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, तो वो उसके मन में एक प्रकार की एक और नकारात्मक भावना निर्माण होती है और वो और तेजी से उसकी ओर ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हमने उसको सकारात्मक ढंग से लेते हुए उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए और उसको अच्छे मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये उसके पीछे की सकारात्मक भावना यहाँ पर मतलब नज़र आती है। तो इस तरह से ये जंगल का गुण हमने लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। जंगल में अनेक प्रकार के लोगों का अभाव होता है। जंगल में लोग अक्सर बहुत कम संख्या में जाते हुए देखते हैं। तो पहले ऋषि मुनि तो जंगल में जाके मतलब ध्यान साधना करते थे। तो आज जंगलों में जाकर ध्यान साधना करते हुए हमको इस तरह का कोई ऋषि मुनि या भिक्षु भी हमको दिखते नहीं है। हाँ, जंगल के मतलब एक किनारे पर आज कई जगह सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर एकांतवास मतलब बस्ती से अलग इस तरह के सेंटर्स अभी कई जगह बनाए गए हैं। और उस सेंटर्स पे जाके ध्यान शिविरों में सम्मिलित होकर एकांतवास का जो अनुभव है वो एकांतवास का अनुभव हम जरूर ले सकते हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ पर लोग होते हैं, लेकिन हम एकांतवास का वहाँ पर अनुभव ले सकते हैं। तो जंगलों में लोगों का अभाव होता है, इसी तरह से हमारे भीतर भी दोषों का अभाव होना चाहिए, क्लेशों का अभाव होना चाहिए। तो ये प्रेरणा जंगल के इस गुण के माध्यम से हमको देने का प्रयास भंते ने यहाँ पर किया है कि हम दोष, मोह, अहंकार, मिथ्या दृष्टि और सभी प्रकार के जो क्लेश है, ये क्लेशों का अभाव होना चाहिए। जैसे जंगल में लोगों का अभाव होता है, वैसे ही क्लेशों का अभाव हमारे मन में, मन हमारा जंगल है ना, और उस जंगल में क्लेशों का जो है वो अभाव होना चाहिए। इस तरह का वो एक तरह से उसको लगाकर ये बात हमको समझाने की कोशिश क्या की है। तो जंगल में एकांत लोग जो है मतलब गदारोड़ बोलते हैं, आना जाना, आवागमन लोगों का जंगल में बहुत कम दिखाई पड़ता है और इस तरह से वहाँ पर एकांत दिखाई पड़ता है हमको। तो इस तरह का एकांतवास हमने ग्रहण करना चाहिए। इसके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो जंगल का अगला गुण जो है वो क्या है? शांत और परिशुद्ध। तो जंगल में हमको शांति का अनुभव देखने को मिलता है। हमारे गांव से लगा हुआ अगर कोई जंगल है तो वहाँ कई लोग घूमने के लिए जाते हैं या बैठने के लिए जाते हैं। हम लोग भी कभी कभी जंगल में एकांतवास में वहाँ पर जाकर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अलग सा अनुभव आता है, एक अलग फील आता है।
मन को अच्छा लगता है, मन को शांत लगता है। कोई ज़्यादा आवागमन नहीं, कोई किसी की रोक टोक नहीं। वह झाड़े झाड़े हमको दिखाई पड़ते हैं, पेड़ दिखाई पड़ते हैं, वह पक्षियों की चिलबिलाहट दिखाई पड़ती है। और मन को प्रसन्न करने वाला एक वातावरण हमको जंगल के अंदर में दिखाई पड़ता है। कभी कभी जंगल भयावह भी लगता है ना। लेकिन कभी कभी जंगल, जब इस तरह के रमणीय वातावरण में जंगल के सानिध्य में हम लोग जाते हैं तो ये जंगल जो है बड़ा रमणीय लगता है, अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने उत्तम लोगों का सहवास स्वीकारना चाहिए, इस तरह का यहाँ पर आया हुआ है। जैसे जंगल में जाने के बाद हमको शांति का अनुभव होता है, इसी तरह के कुछ लोगों के सहवास में जाने के बाद में हमको शांति का अनुभव होता है, एक अच्छा अनुभव मिलता है ना। एक सकारात्मक भावनाएं वहाँ पर निर्माण होती है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो उच्च आचरण करने वाले हैं। इन तरह के लोगों के सहवास में, इस तरह के लोगों के सत्संग में, कल्याण मित्रता में, सहवास में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को इस तरह का एक उच्च प्रतिका भाव उनके पास में जाने के बाद में महसूस होता है। तो ऐसे लोगों के सहवास में हमको जाना चाहिए, रहना चाहिए, बारंबार जाना चाहिए। इसे ही कल्याण मित्रता कहा गया है। तो ज्ञानवंताच्या सहवासामध्ये आपण असलं पाहिजे असं या ठिकाणी म्हटलं गेलेलं आहे। ज्ञानवंत, शीलवंत, है ना। तो इस तरह के जिनमें गुण है, जिन्होंने अपने मन को एक उच्च स्तर पर अपने आप को विकसित किया है, ऐसे लोगों के सहवास में, ऐसे लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने रहना चाहिए। और इसी तरह से भगवान बुद्ध ने हमको बातें समझाई है। महामंगल सूत्र में आया है, असेवनाचं बालन पंडितानंद सेवना। तो पंडितों का सहवास हमने ग्रहण करना चाहिए, पंडितों के सानिध्य में रहना चाहिए, है ना। और पंडित किसको कहा गया है? तो पंडित उच्च आचरण करने वाले व्यक्ति को कहा गया है, जिसकी मनोअवस्था बहुत ही उच्च इस तरह की बनी हुई है। ऐसे उच्च आध्यात्मिक अवस्था में, मन की अवस्था में जीने वाला जो आदमी है वो, उसे क्या कहा है? पंडित कहा गया है। और ऐसे लोगों के सहवास में जब हम रहते हैं तो उनके गुण हम आत्मसात करते हैं, और जब उनके गुण हम आत्मसात करते हैं तो हम भी एक तरह से उच्च मानसिक अवस्थाओं में जीने लगते हैं। और जो सुख की अवस्था होती है, उच्च मानसिक अवस्थाओं का मतलब सुख की अवस्था ऐसी होती है। तो जितने जितने उच्च मानसिक अवस्थाओं में हम जीने लगते हैं, उतने उतने शांति की अनुभूति हमको होने लगती है, सुख की अनुभूति हमको होने लगती है। और यही तो हमारी चाहत है, यही तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ हमें हमारा ध्यान नहीं है, और जहाँ से हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो अनित्यता के कारण हमारे जीवन में वो दुख ही ले आते हैं। तो ये जो संसारिक जगत है और धर्म की परिभाषा है, इसमें जो भेद है, इस भेद को हमने समझना चाहिए और सही मायने में धर्म आचरण करने में हमने त्वरा करना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। और अगर हमारे पास समय कम है तो हमारे समय का हमने सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सही मायने में एक अच्छा आकार देने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो इन सारी बातों से हम यही सीख लेते हैं, यही सीख लेना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए, इसे आचरण में लाना चाहिए, और आचरण में लाकर सही मायने में धम्म को आत्मसात करके सुख की अनुभूति हम सब लोगों ने करना चाहिए। तो धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से बोरकर सर ने भी आज समझाने का प्रयास किया। संक्षिप्त में मैंने भी थोड़ी सी बात यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखी, आपने सुनी। बहुत बहुत अनुग्रहित हो आप लोगों के प्रति, धन्यवाद अदा करता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।